हेलो एवरीवन, आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो क्वेश्चन है AIPMT 2010 का क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक बॉल को ड्रॉप किया गया एक हाइट से, ठीक है, हाई राइज प्लेटफॉर्म है उससे, जिसमें t इज इक्वल टू 0 स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। डेट मीन्स मेरा u जो है वो मेरा 0 हो जाएगा, u मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर 6 सेकेंड एक और बॉल ड्रॉप की गई, एक और बॉल सेम प्लेटफॉर्म से ही ड्रॉप करेगी। उस टाइम उसकी स्पीड क्या थी, v थी, ठीक है। दोनों बॉलें मुझे मिली 18 सेकेंड के बाद, दोनों बॉलें जब मीट हुई, ठीक है, मतलब दोनों आपस में मिली 18 सेकेंड के बाद। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? क्लियर, ठीक है। हम फर्स्ट बॉल का निकालते हैं। S1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है। जी मुझे दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड ले रहे हैं। S1 इज इक्वल टू यू, जीरो है तो ये वाला पार्ट मेरा जीरो हो जाएगा। 1/2 इंटू जी को मैं ऐसे कैसे रखता हूँ, और टी की वैल्यू क्या है, मेरे को 18 सेकेंड दे रखी है। क्लियर। सेकेंड बॉल के लिए S2 इज इक्वल टू यू टी प्लस सेम आइडेंटिटी हाफ जी टी स्क्वेयर। यहां पे u क्या है, v दे रखा है, वी टी, u की वैल्यू v है ना, उसी स्पीड से नीचे फेंकी है, ठीक है, प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। यहां पे t की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे t की वैल्यू हम देखें, टोटल तो 18 सेकंड बाद मिले हैं, 6 सेकंड के बाद दूसरी बॉल फेंकी गई है। डेट मीन्स t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी मेरी v 18 - 6 प्लस 1/2 जी 12 का स्क्वायर, ठीक है। 12v प्लस 1/2 जी, ये 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर मेरा होता है 144, ठीक है। दोनों की हाइट सेम है क्योंकि दोनों एक मिली है, सेम प्लेटफॉर्म से फेंकेगी और सेम ही जगह पे मीट हुई। मीट होने का टाइम है ना 18 सेकेंड, तो दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे। 1/2 जी इंटू में 18 सेकेंड, 18 का स्क्वायर इज इक्वल 18 सेकेंड का स्क्वायर इज इक्वल टू 12v प्लस 1/2 जी 144। क्लियर। अब ये सारी चीजें हम वहां रख देंगे। 18 का स्क्वायर होता है हमारा 324, ठीक है, आप करोगे आपको हो जाएगा। 324 का हाफ किया मैंने 162 जी। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने 18 का स्क्वायर मेरा हो जाता है 324, और इसका जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो 162 जी, ठीक है, इज इक्वल टू 12v प्लस 72 जी। यहां पे मैंने 2 से ये काट दिया। क्लियर। 162 जी माइनस 72 जी इज इक्वल टू 12v। मुझे इस v की वैल्यू निकालनी है। ये हो गया मेरा 2 से जी, 2 से 2 गया 0, एंड 16 - 7 हो गया 90, ठीक है, इज इक्वल टू 12v। मैंने g की वैल्यू रख दी। अब 90 इंटू 10 900 बाय में 12 इज इक्वल टू v, ठीक है। इसे मैं करूं 12 7 84, और 6 बचा मेरा, 6 और 0 60, और ये 5, 75 मीटर पर सेकेंड मेरी v की वैल्यू आई। क्लियर। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं हम। 74, ओके, ठीक है। 74 5 मतलब नियर 75। ये मिस्टेक हुई है यहाँ पे, इसकी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो ये वाली मेरी वैल्यू आई। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। एक बॉल को मैंने फिर से एक बार फटाफट देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। एक बॉल को सेम हाइट से फेंका। जब बॉल को सेम हाइट से फेंका तो पहली बॉल जब फेंकी, ठीक है, तो उस टाइम वो रेस्ट पे थी, t0 था। डेट मीन्स रेस्ट पे थी, रेस्ट पे तो t0 होएगा, u की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है। 6 सेकंड के बाद उसी प्लेटफॉर्म से दूसरी बॉल भी फेंकी। 6 सेकंड के बाद इस बात का ध्यान रखना है, जिसकी स्पीड इस टाइम वो रेस्ट पे नहीं थी, उसकी स्पीड थी कुछ ना कुछ, उसकी स्पीड थी v, ठीक।
तो v स्पीड से फेंकी, दोनों बोले 18 सेकंड के बाद मिल गई। हमें उस v की वैल्यू निकालनी है जो सेकंड बॉल फेंकी। हमें पता है, हमने सिंपल सी आइडेंटिटी लगा दी, S1 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो S1 इज इक्वल टू 1/2 जी इंटू 18 का स्क्वेयर हो गया, u मैंने जीरो ही रख दिया तो ut वाला पार्ट नेगेटिव हो गया और जीरो हो गया। मैंने g की वैल्यू यहाँ पे इसलिए नहीं रखी क्योंकि अगर 10 रख देता तो कैलकुलेशन हैवी हो जाती। ठीक है, मैं g को बाद में ही देखूंगा, बिल्कुल लास्ट में पुट करूंगा। कुछ बच्चे रखना चाहे रख सकते हैं, बट वो टाइम टेकिंग हो जाता है। S2 मैंने इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, सेम u की वैल्यू v होगी, t प्लस हाफ g की वैल्यू मैंने यहाँ भी नहीं रखी, t स्क्वायर। t की वैल्यू मेरी 12 आ गई, t की वैल्यू मेरी जब 12 आ गई, ये देखो यहाँ पे मैंने कर रखा है 18 माइनस 6, ये वाला पार्ट अलग से, तो मैं कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो अलग से हो गया। ठीक, ये वाला इतना इतना पोर्शन, तो 18 माइनस 6 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, 12v प्लस हाफ जी इंटू 144। अब S1 S2 तो दोनों सेम है, तो जब S1 S2 दोनों सेम है तो मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया। यहाँ पे 1/2 जी इंटू 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12v प्लस 1/2 जी इंटू 144। ये वाला जो यहाँ पे ये मैंने निकाला था ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया। दोनों को इक्वेट किया, 18 का स्क्वायर होता है 334, 2 से मैंने डिवाइड किया 164, जी आ गया यहाँ पे 12v प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये 72 जी आ गया। ठीक है, 162 जी माइनस 72 जी इज इक्वल टू 12v। कैलकुलेशन की यहाँ से किया, 90 जी इज इक्वल टू 12v इज इक्वल टू 90 जी की वैल्यू अब मैंने यहाँ पुट कर दी क्योंकि मुझे आंसर चाहिए था। 900 y में 12 इज इक्वल टू v, ये मेरा आंसर आ गया जो है। क्लियर है ये वाली चीज आप लोग? ठीक है, ये अगर मैं कहूँ यहाँ से, ठीक, बिल्कुल सेम आंसर। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, सिर्फ कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है और कुछ भी वर्क नहीं कर रहा। सेकंड भाई, मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, आप भी किसी न किसी अपने फ्रेंड को टीच करिए, अपने फ्रेंड को एक क्वेश्चन जरूर करवाइए जो उसके डाउट हो। सेकंड भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब PYQ आपके सारे के सारे हो गए। डेली हम नीट के PMT के PYQ लेके आ रहे हैं और इसके बाद हम JEE के PYQ भी स्टार्ट करेंगे। तो खुद भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर कहिए। ओके, बाय बाय, कल मिलेंगे फिर से, या नेक्स्ट वीडियो कल परसों में मैं वीडियो नहीं डालता हूँ जिसके अंदर और भी PYQ है।